से ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप सभी बच्चों को सिलेबस के रिगार्डिंग जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे सवाल VBI कर लीजिएगा और आप सभी बच्चे अगर इसको पढ़ के चले आते हैं 75 नंबर का पेपर है, 75 में आप लोग लगभग 70 नंबर हासिल करें। बोलिए 5 नंबर क्यों छूट जाएगा? क्योंकि 5 नंबर MCQ के रूप में आता है और MCQ को पढ़ने के लिए आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप 5 नंबर देके ला पाइएगा। इसलिए आप सही बच्चे इस वीडियो को देख के 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो सिलेबस है इसमें जो पेपर का नाम है उसमें है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमारे भारत में देखिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उससे संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 1857 से लेकर 1950 तक में जो भी बेसिकली जितने सारे मूवमेंट्स में आंदोलन उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 में आपका जो है उसमें जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव थे, ये सभी चीजें पूछा जाएगा। दूसरा हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम INC के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका मतलब बनावट कैसे हुआ, ये किस प्रकार एक संगठन रूप में कार्य करता था, ये सभी चीज पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास मॉडरेट्स क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, ये पूछा गया। बंगाल का पार्टीशन यानी बंगाल जो विभाजन हुआ था इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, स्वदेशी मूवमेंट क्या था। इसके अलावा जो भी हमारे पास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ना है। सूरत का जो कांग्रेस 1907 का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, या लखनऊ पैक्ट 1916 का, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में आपको क्या होम रूल मूवमेंट हो गया, इसके क्या कारण है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट हुआ जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट थे उन पर बताना है हमारे पास। अगला यहाँ पर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया हमारे पास, यानी देखा जाए 1800 बेसिकली हमारे पास 57 से लेकर 1950 तक के कार्यकाल में जितने भी सारे मूवमेंट्स हुए वो सब पढ़ना है। यूनिट 3 में हमारे पास इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान था हमारे पास बताना है। यूनिट 4 में आपको क्या कुछ रिफॉर्म्स पढ़ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटम रिफॉर्म्स हो गए, ये सभी चीज आपको क्या करना है यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस जो कि पढ़ना था आपको। यूनिट टोटल 4 है। अब यहां से जो सवाल पेपर पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। चलिए सबसे पहला सवाल शुरू होता है हमारे पास यूनिट 1 का। यूनिट 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न में टोटल 8 क्वेश्चन है जो कि एकदम VBI पेपर में हमेशा आता है। पहला क्वेश्चन तो एकदम महा VBI कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में जो उसके भारतीय जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म का जो बेसिकली राइज हुआ था, उसके क्या कारण थे और प्रभावों की चर्चा करें। यह सवाल 15 मार्क्स में आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की जो राजनीतिक विचारधारा थी और जो संगठनों की भूमिका थी, ये सब भी पूछा जाता है। अगला आपको मालूम होगा कि 2 प्रकार के देखिए दल बटे हुए थे, एक थे नरमपंथी, एक थे गरम दल, एक था नरम दल। तो इन दोनों की जो नीतियां थी और इनके जो कार्य करने के बेसिकली तरीके थे या उनकी जो उपलब्धियां थी, इनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर तुलना करना। बेसिकली बंगाल विभाजन के क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव ये बताना है। स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और इससे जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में बताना है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कारण थे और क्या इसकी जो गतिविधियां थे उन पर प्रकाश डालना है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो क्यों हुआ। इसी प्रकार लखनऊ समझौता ने किस प्रकार जो राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ था ये हमें बताना है। तो ये यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाएगा। टोटल 8 सवाल है, 8 के 8 VBI कर लीजिए जो पेपर में आएगा। अगला है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, जो सबसे पहले आपके पास है होम रूल आंदोलन या जिसे होम रूल मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके कारण क्या थे ये बताने, इसका प्रभाव क्या बताना है, साथ ही साथ इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है उनकी भूमिका को क्या करना है, चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था ये भी आपको बताना है। अगला है यहाँ पर है जो गांधीवादी विचारधारा के जो सिद्धांत थे उन पे क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ये सब के सब जो क्वेश्चन है टिप्पणी करने वाला हो सकता है 5 नंबर में भी है, हो सकता है 15 नंबर में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर जो रॉलेट सत्याग्रह था उसके बारे में बताना है, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इन सभी चीजों पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना, ये बताना है। अगला यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है, यानी टोटल ये सब के सब टॉपिक पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कांग्रेस में समाजवादी और जो वामपंथी विचारधारा था उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको कैसे वर्णन करना है। फिर नेहरू रिपोर्ट और इसके सुझाव को वर्णन करना है या महत्व बताना है।
गांधी इरविन समझौता, पेपर का वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था हमारे पास, इरविन पैक्ट जिसे कहते हैं, इसका प्रभाव क्या था बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सांप्रदायिक और पुरस्कार और जो पूना समझौता की पृष्ठभूमि और परिणाम के बारे में बताइए। क्रिस्प मिशन जो था और वेवेल योजना का जो उद्देश्य था और इसकी जो असफलता थी, इसके कारण आपको बताने। कैबिनेट जो मिशन योजना था बेसिकली, उसके बारे में आपको विवरण देना, ये बताना है। अगला यूनिट 3 है हमारे पास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल जो हमारे पास आर्मी है बेसिकली, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है, इसमें गठन की इसकी पृष्ठभूमि बतानी है, इसका संचालन किसने किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का इसमें क्या भूमिका था, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 1946 की नौसैनिक विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम पे क्या प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान का मांग और भारत के विभाजन के कार्यों पर विवेचना करना है। भारत का विभाजन और जो स्वतंत्रता हुआ था उसके जो कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में आपको विवेचना करना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, मोंटे मिल्टो जो सुधार था बेसिकली 1909 के क्या प्रावधान थे हमारे पास और उन पे आलोचना करना है। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का प्रावधान क्या था, प्रभाव बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वीवीआई कर लीजिए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे और महत्व थे, ये सभी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये चारों यूनिट के सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब देखिए कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि पेपर में आपसे पूछा सकता है। अब उन सवालों को चलिए हम डिस्कस करते हैं चारों यूनिट का मिला के। यहां पर हमने क्या किया, आपको चारों यूनिट का अलग अलग बताया। अब एक साथ देखिए मैं आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। जैसे देखिए सवाल को कई तरीके से घुमा पूछ सकता है। जैसे क्या है, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसके कारणों की आपको व्याख्या करनी या वर्णन करना है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला है स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी जो आंदोलन था उसके बारे में वर्णन करना, ये भी चीज अभी हमने आपको पढ़ाया। फिर अगला क्वेश्चन है कि उदारवादियों के तरीके और जो प्रोग्राम थे उनका परीक्षण आपको करना है। एक्सप्लेन द मेथड्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द मॉडरेट्स। फिर जो उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण का व्याख्या करना है, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थे उनका आपको कॉजेज के बारे में बताना है। बंगाल विभाजन का कारण क्या था और इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, इनके बारे में बताना है। फिर होम रूल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं गृह शासन आंदोलन, इस पे पूरा निबंध लिखना है, मतलब इसके बारे में पूरा डिस्कस करना है। फिर देखिए आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा था हमारे भारतीय राष्ट्र आंदोलन पे, ये आपको बताना, और ये भी क्वेश्चन वीवीआई 15 मार्क्स से कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्रिस्प मिशन का आपको क्या करना है, आलोचनात्मक विवरण यहाँ विवेचना करना है और इसकी जो असफलता थी, क्या ये इसका असफल होने के पीछे क्या कारण थे, इसका आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेसिकली कैसे जन्म हुआ, उन कौन से कारण थे जिस वजह से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, ये हमें बताना है। असहयोग आंदोलन क्या है या फिर असहयोग आंदोलन के जो कारण थे उनके वर्णन करना है। पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करना। इस सवाल को छोड़ दीजिए, पेपर नहीं आएगा, वीवीआई नहीं है, ठीक है। जो सवाल नहीं आएगा मैं आपको पहले छाड़ दे रहा हूं, लेकिन यह आ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस पर प्रकाश डालना है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सब 5 नंबर में आ सकता है सवाल। और भारत का जो विभाजन हुआ था इसके क्या कारण थे, इसके बारे में आपको विवेचना करना पड़ेगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान था उसके बारे में मूल्यांकन करना है। कैबिनेट मिशन जो था उसके बारे में निबंध लिखना है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसके बारे में बताना है। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार था उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, इसके बारे में चर्चा करना है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप सभी बच्चों को चारों यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो 17 नंबर कंफर्म समझ लीजिएगा। बाकी अगर आप पूरा एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो 5 नंबर का एमसीक्यू भी आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी कमी ना करें, जितना उसके अपने दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचा दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट विषय एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।